बेटा, ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही, तुम्हें अब तक चले जाना चाहिए था। नहीं माँ, आज मैसेज आया था कि ऑफिस में आधा घंटा लेट आना है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओह, इतनी सी चीज बताने के लिए भी तुम्हें मैसेज करते हैं? इससे अच्छा ऑफिसर तुम्हें मिलता ही नहीं। अगर वो नौकरी नहीं होती तो हमारी हालत खराब होती। मैं तुम्हारी ड्रग्स लेने की आदत तो कम नहीं कर पाई। खैर, अब जाने दो। ठीक है, भूल जाओ उसे। अब तुम ठीक हो। तुम अब जिम्मेदार हो गए हो, अच्छी नौकरी करते हो और अब तुम उन बिगड़े हुए लोगों के साथ भी नहीं घूमते। मेरे प्यारे बेटे, हमें तुम्हारे बॉस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब दी। मैं भगवान से प्रार्थना माँ, करती हूँ कि मेरा हो गया। मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना होगा वरना ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। अरे रुको तो, अपना टिफिन तो लेते जाओ। हेलो हेलो ब्रदर, ब्रदर थोड़ा उस तरफ किसको ना। कहाँ हैं सब लोग? कॉन्फ्रेंस हॉल में। सब लोग पहुंच भी गए? 9 बजे की मीटिंग थी ना। अच्छा, वो जेएसएस स्कूल इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कौन देख रहा है? मैं कम इन सर। ओह, आइए सेंथिल सर, आइए। सो नाइस ऑफ यू टू जॉइन अस। आप बस 20 मिनट लेट हैं। वेरी गुड। सर, आपने मुझे लेट आने के लिए मैसेज किया था। प्लीज सेंथिल, मेरे पास तुम्हारे एक्सक्यूजेस के लिए टाइम नहीं है। शट अप एंड सिट डाउन, हमारे पास बहुत काम है। राजेश, स्विच इट ऑफ। ओके गाइस, आई गेस वी आर डन हियर। मुझे कौन कॉल्स अटेंड करनी है, उसके बाद मेरे घर चलते हैं और काम करते हैं। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रेनोवेशन का काम कल तक खत्म हो जाएगा, तब तक के लिए प्लीज बेयर विथ मी। सर, आप क्यों माफी मांग रहे हैं हमसे? वैसे भी काफी लोग आपके घर कभी नहीं आए हैं। हम लोग बॉस के घर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। क्या बात कर रहा है? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे मेहमान की तरह पेश आऊंगा? मैं तुम्हें खाने पे नहीं बुला रहा। सबको बस एक चाय या नाश्ता मिलेगा बस। सर, राजेश, वो कोयम्बतूर स्कूल प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? कुछ टेक्निकल इश्यूज थे ना उसमें? यस सर, हमें उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े दिनों में हो जाएगा सर। प्लीज थोड़ा जल्दी करो और Sure, sir. हमारे बड़े डेमो पर ध्यान दो। एज यू ऑल नो, साउथ इंडिया के सबसे बड़े स्कूल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बेनिफैक्टर्स और प्रिंसिपल्स यहाँ आएंगे प्रो डिजिटल का लाइव डेमो देखने के लिए। तो नथिंग कैन गो रॉन्ग। थिंक एप्पल की नोट एड्रेस अनाउंस कर रहा है सबसे नए आईफोन का। डोंट वरी सर, वी विल रॉक इट। यस, ग्रेट। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर हम में से कुछ को एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत होती है। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ऑन टाइम। देखिए, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, आप सबको भी पता है। पर पंक्चुअलिटी मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है। मुझे आलसी लोग, लापरवाह लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इस ऑफिस में सभी लोग, मेरा मतलब है ऑलमोस्ट सभी लोग, हर दिन ऑफिस आते हैं, इफेक्टिव रहते हैं और वो भी टाइम पर। इसीलिए आपने मुझे लेट आने को कहा था। व्हाट? आपने मुझे लेट आने को कहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लेट आने को कहा था। मेरे पास आपका मैसेज है। रियली सेंथिल, डू यू वांट टू डू दिस? अपने कॉलीग्स के सामने बेइज्जत होना चाहते हो? इज दिस व्हाट यू वांट? आपने ही कहा था, आपने मैसेज भी भेजा, उसमें आपने कहा था कि लेट आना है। बल्कि मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मीटिंग है। ओके टीम, डिस्पर्स, लेट मी डील विद दिस। नहीं नहीं, रहने दीजिए उन्हें भी जानने दीजिए आज। ओके, आप में से कितनों को आज मीटिंग के बारे में मैंने मैसेज किया था? रेज योर हैंड्स। मेरे पास आपका मैसेज है।
आपने मुझे आधा घंटा लेट आने को कहा। ऑफिस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या आपने डिलीट कर दिया? ये क्या है सेंथिल, तुम ही झूठ बोल रहे हो, तुम ही बेइज्जत करवा रहे हो। आप खुश हो गया तुम्हारा? ओके गाइस, चलिए काम पर। थैंक यू सर। और कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर खड़े होके गॉसिप मत करना। ओके सर। प्रणीत, ध्यान रखना कि सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं। कम ऑन लीव। ओके सर। बैठो संतिल, बैठो। यू नो वॉट सेंथिल, आई एम वेरी अनहैप्पी। तुम सब के सामने मुझसे कितना बहस करते हो। मैंने जो तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए किया है, उसके लिए तुम दोनों को कुत्तों की तरह मेरे पैर चाटने चाहिए। जब कोई तुम्हें जॉब नहीं दे रहा था, तब मैंने तुम्हें जॉब दिया। ड्रग रिहैब जाने में तुम्हारी मदद की। तुम्हारी खुदकुशी करने की कोशिश के बावजूद मैंने तुम्हें चांस दिया। तुम देर से ऑफिस आते हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, सबके सामने बहस करते हो। सच बताओ, क्या यही तुम्हारा तरीका है मुझे इज्जत देने का सेंथिल? ये समझ लो सेंथिल, अगर मैं नहीं होता ना, तुम मर जाते और तुम्हारी मॉम सड़कों पर भीख मांगती, या शायद उससे भी बुरी हालत में होती। समझ नहीं आता तुम्हें? नहीं, एक्चुअली सबसे बुरा होता अगर तुम्हारी मॉम भीख मांगती, क्योंकि तुम्हारी मॉम किसी को पैसे दे तो भी कोई उसे हाथ नहीं लगा। लिसन टू मी केयरफुली। खबरदार, अगर मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे बेइज्जत किया तो तू कचरा है सेंथिल। यू आर शिट। अगली बार ऐसे बेशर्मों की तरह मुंह खोलने से पहले ना, मेरी ये बात याद रखना, तुम्हारी प्लेट में जो खाना है वो मेरी भीख है। नाउ गेट अप एंड गेट बैक टू वर्क। और इस बारे में बाहर एक शब्द भी किसी को बोला ना, तो तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। समझ गए तो चुपचाप सर हिलाओ। गुड। सेंथिल, नो, आंसू पोंछो और मर्द की तरह बाहर जाओ। Hey, my wife is back. Everyone, say hi to my very pretty wife. अरे बैठो बैठो। इनमें से कुछ लोगों को तुम जानती ही होगी, राजेश, प्रणीत। ये शादी में आए थे ना? याद है तुम्हें बताया था मैंने, ऑफिस में कुछ रेनोवेशन चल रहा है। बहुत शोर था वहां, तो मैंने अपने कोर टीम को यहाँ बुलाया है। प्रणीत तो छुट्टी लेकर घर जाने वाला था, पर मैंने उसे यहाँ ले आया। सर, मैं एक ब्रेक के लिए गया था। बस क्या यार, मैं तो मजाक कर रहा था। आ जाओ। हे, सॉरी, मैं तुम्हें इनके आने के बारे में पहले नहीं बता पाया। ऑफिस में कंसंट्रेट नहीं हो रहा था। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम बोल सकता था मैं, लेकिन काम इतना ज्यादा था कि इन्हें यहां लेकर आना पड़ा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं। ये लोग कॉफी लेंगे या चाय? अभी तो नहीं, 2-3 घंटे बाद दे देना।
अभी ले गए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हम्म। चलो चलो, बहुत हुई मजाक मस्ती। अब 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स वीडियोस चेक करना सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में है। वीडियोस में कितने प्रॉब्लम्स है सबको लिख लो और उन्हें ठीक कर लो। ओके सर। हे मैथिली, सब ठीक है ना? हेलो, हाय। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। तुम्हें लगता है? पता नहीं। मैं कुछ सामान खरीदने गई थी। जब मैं घर आई तो वो वहाँ पहले से था। क्यों? क्या बात है? ऑफिस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ बहुत शोर शराबा है, तो वो यहीं काम कर रहा है। ओके, तो क्या उसने तुमसे बात की? हाँ, बात तो की, बल्कि वो नॉर्मली लग रहा था। बहुत प्यार से बात कर रहा था। उसने मुझसे माफी मांगी ऐसे अचानक सबको घर लाने के लिए। सच में? क्या उसने माफी मांगी? हाँ, वो बहुत शांत लग रहा था। सोशियोपैथ या साइकोपैथ नहीं लग रहा। पहले तो अपनी आवाज धीमी रखो। और हाँ, मैं श्योर हूँ वो एक सोशियोपैथ है। तुमने कल उसकी जो जो हरकतें मुझे बताई थी उस बारे में सोचो। कोई नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकतें क्यों करेगा? मैथिली, संजय, मैं बाथरूम में हूँ, बस 2 मिनट दो। मैथिली एक हेल्प चाहिए तुम्हारी, जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। हाँ, जल्दी आओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपना फोन मत देना। सबसे पहले मेरा कांटेक्ट डिलीट करो। जितनी भी जरूरी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स याद कर लो। कॉल, लॉग्स, मैसेजेस सब कुछ अभी डिलीट करो। ओके, ठीक है। और सुनो, उसका भरोसा मत करना। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ काउंटर अटैक प्लान कर रहा है। वो डेस्परेटली तुम्हें हराना चाहता है मैथिली। आज उसे जीतने मत दो, समझी तुम? मुझे अब जाना होगा। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना? नहीं संजय, हैव अ लुक। तुमने कहा तुम्हें कुछ चाहिए, चाय या कॉफी? वो सब मैं देख लूंगा। तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं डाला? मैं तो रोज पानी देती हूँ। कल पानी देना भूल गई, पर अभी कर देती हूँ। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। चाय या कॉफी क्या बनाऊं? तुम्हें क्या लगता है मैं कल के बारे में सब भूल गया? संजय, मैं तुमने कल भी मुझसे झूठ बोला और आज भी झूठ बोल रही हो। पता नहीं तुमने और क्या क्या छुपा रखा है, भगवान जाने। संजय, मैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम इस घर में तब तक नहीं घुसोगी जब तक तुम अपना झूठ नहीं मान लेती। ओके? रुको रुको, बालकनी में रुको और इस बारे में सोचो। मुझे तुम्हारा, क्या कहते उसे, कन्फेशन। मुझे तुम्हारा कन्फेशन चाहिए। ओके, समझी?
और अगर इसके बारे में तुमने हल्की सी भी आवाज की ना तो मैं संजय प्लीज। तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती मैथिली। शट अप एंड थिंक अबाउट योर कन्फेशन। बाय। सुनो संजय प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें कल ही बताना चाहती थी पर तुम गुस्सा थे तो मैं डर गई। एक्चुअली मैंने एक प्लेट और टम्बलर तोड़ा था। अब तुम उसके साथ थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने प्लेट तोड़ दी जो पास में पड़ी थी। आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करना संजय प्लीज। मैं गुस्सा होऊंगा? देखो मुझे, क्या मैं गुस्सा होऊंगा? मुझे बस सच जानना था। तो बस। तो सब ठीक है ना? क्या मैं अंदर वापस आ जाऊं? मैंने सच बोला है संजय। ओके, पर कन्विंसिंग नहीं है। एक काम करो, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करो। अगर तब मुझे कन्विंसिंग लगी तो तुम अंदर आ सकती हो। मैं बाथरूम तो जा सकती हूँ ना? नो 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 नो। संजय प्लीज, मैं 4 घंटे से यहीं बैठी हूँ। बाथरूम करना है तो इन पौधों पर कर लो, पर एक शर्त पर। अगर यहाँ बाथरूम की तो कल पूरा बालकनी तुम साफ करोगी। ओके संजय प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम सच बोलो और दिल से माफी मांग लो, बस। ये दोनों कर दिया तो अंदर आ जाओ। ट्राई करो, थिंक अबाउट इट। ओके संजय मेरी बात सुनो। संजय नो 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 नो। संजय प्लीज। संजय प्लीज। संजय मुझे बाथरूम जाना है प्लीज। संजय
मुझे पता है तुम पे क्या बीत रही है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कल मिलते हैं। पढ़ते ही इस पेपर को फाड़ देना।